गौरी लंकेश कत्ल केस की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में वारदात को मुनज़्ज़म जुर्म करार दिया है। ऐसे में कर्नाटक हुकूमत अब मामले में मुबैना तौर पर मुलविस हिंदू तंजीम सनातन संस्था पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक गौर कर रही है। कर्नाटक के नायब वजीर आला जी परमेश्वर ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी। जी परमेश्वर के मुताबिक बहुत जल्द इस मामले में हुकूमत कोई फैसला लेने जा रही है। वाज़ेह रहे कि एसआईटी ने गौरी लंकेश कत्ल मामले में दाखिल चार्जशीट में शूटर परशुराम वाघमारे, अमोल काले, सुजीत कुमार और अमित देगवेकर समेत 18 को मुलजिम बनाया है। इन मुलजिमीन पर एम कुलबर्गी, नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे के कत्ल में भी मुलविस होने का शक एसआईटी को है। मजीद अपडेट के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये बात साफ हो चुकी है कि गौरी लंकेश के कत्ल में सनातन संस्था ही मुलविस है, और साथ ही क्या मजीद कहा गया नायब वजीर आला जी परमेश्वर की जानिब से, क्या कोई हतमी फैसला लिया गया है कि संस्था के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। वजीर आला, नायब वजीर आला और रियासत के वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि फिलवक्त चार्जशीट की तफसीलात नहीं बताई जा सकती। अलबत्ता ये बातें जो गैर तस्दीकशुदा ज़राए से जो खबरें मिल रही हैं कि इस चार्जशीट में जो है सनातन धर्म का नाम है, इस हिंदू तंजीम का नाम है, और इस सिलसिले में जो है जब पूछा गया नायब वजीर आला से कि इस तरह का ये है, तो वो उन्होंने तंजीम का नाम न लिए बगैर उन्होंने कहा कि जरूर जो भी इस पूरे मामले में शामिल होगा, जो कोई भी तंजीम होगी, इस पर कार्रवाई करने के लिए रियासती हुकूमत तैयार है और इसका पूरा जायजा लेने के बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पाबंदी की ही बात क्यों न हो। इस सिलसिले में उन्होंने पाबंदी का भी एक तरह से इशारा दिया है। अलबत्ता चूंकि चार्जशीट दायर हुई है और इसकी तफसीलात जो हैं सरकारी तौर पर जो है जाहिर नहीं की गई हैं, तो बस ये एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि एसआईटी ने, और जिस अंदाज में गौरी लंकेश के कत्ल के बाद पूरे मुल्क में जिस तरह से हंगामा हुआ था और इजहार ख्याल की आज़ादी पर हमला एक सबसे बड़ा हमला करार देते हुए एक तरक्की पसंद अदीबा जो सेकुलर नजरियात की आलमबरदार थी और सेकुलर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के फरोग के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक जो है फिरका परस्त ताकतों के निशाने पर रही थी, हमेशा अपनी तहरीरों से, अपनी तकरीरों से और सोशल मीडिया में जिस अंदाज से वो आवाज उठाया करती थी, तो इस पर जो है फिरका परस्त ताकतें जो है इसकी मुखालिफत करती हुई आ रही थी। और अब जो एसआईटी ने जो चार्जशीट दायर की है और इससे और जो गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक, जिन मुलजिमीन की गिरफ्तारियां हुई हैं, इस बात से ये वाज़ह हो रहा है कि यहाँ पर जो है शिद्दत पसंद, इस पूरे मामले में शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम के मुलविस होने की का शुबा जो है वो जाहिर हो रहा है और बस इसकी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हुई है। तो लिहाजा इस पूरे मामले में जैसा कि महाराष्ट्र में चंद तरक्की पसंद अदीबों के कत्ल के वाकयात पेश आए थे और इनके तार जो है कर्नाटक में एम कलबुर्गी जो कन्नड़ा के तरक्की पसंद अदीब थे, इसी तरह मराठी के तरक्की पसंद अदीबों के जो कत्ल के वाकयात पेश आए, इन तमाम वाकयात में एक यकसा पहलू नजर आ रहा है। एसआईटी ने ये इस बात का भी इशारा दिया है। तो बहरहाल इस पूरे मामले में स्पेशल टास्क फोर्स को जो है बड़ी कामयाबी मिली है, हम कह सकते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमतें इस ज़िमन में क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरह मजीद पेशरफ्त होती है, ये देखने की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम तफसीलात के लिए।